सम्मानगढ़ जनरल सैल्यूट सलामत सस सम्मानगढ़ वाजब सस इमाम सब आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। निरीक्षण किया गया, आगे की कार्रवाई सम्मानगढ़ बगल सस सम्मानगढ़ विसर्जन आज की इस बैठक में बॉर्डर सुरक्षा एवं गतिविधि बिहार मद्य निषेध के साथ प्रशासन की संयुक्त बैठक में माननीय आयुक्त महोदय दरभंगा, आईजी सर दरभंगा, एडीएम सर, डीजीजी सर, एसपी सर, 48 कमांडेंट एंड 18 कमांडेंट, हमारे ब्लॉक से आए सभी वीडियो, डीजीजी सर से अनुरोध करूंगी कि कमिश्नर सर को बुके देकर के सम्मानित करें। एसडीपीओ विप्लव से मैं एसडीओ बेनीपट्टी से अनुरोध करूंगी कि 48 बटालियन को बुके देकर सम्मानित करें। एडीएम साहब को डीजीसी सर को जो है पुष्प देकर सम्मानित करें। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में एजेंसी है उसके साथ किस तरह से हम लोग को मद्य निषेध को ग्राउंड लेवल पर उतारना है और ख़ास करके जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है नेपाल से, जहां से बहुत भारी मात्रा में शराब का आवागमन, तो किस तरह से इसको रोका जाए, इस संबंध में आज यहाँ पर कमिश्नर सर, आईजी सर, कमांडेंट्स दोनों बटालियन के और इंचार्ज डीएम साहब, डीडीसी साहब और सभी लोग उपस्थित हुए। मैं बहुत ब्रीफ में जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ कि जो हम लोग को कोऑर्डिनेशन करना है उसमें जो भी थोड़ी बहुत जो कठिनाइयाँ आती हैं, अभी आपको उन सबको सॉर्ट आउट कर दिया गया। जो मैन पावर जो आप लोगों को ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोगों ने होम गार्ड्स, पुलिस के अलग से एएलटीएफ टीम हम लोगों ने निर्धारित कर दिया। साथ ही साथ अब प्रशासन ओर से स्वयं एसडीओ साहब, सभी एसडीपीओ साहब के साथ खुद ही उनको पेट्रोलिंग करना है। प्रत्येक दिन का एक आदेश हमारे कमिश्नर सर से हुआ है। और आप लोग का जो मुख्य कोऑर्डिनेशन है बॉर्डर एरिया पर एसएसबी के साथ दिखना चाहिए। एसएसबी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमेशा पकड़ रही है, आप लोग को पकड़ के देती है, आप भी पकड़ते हैं। लेकिन चूँकि बॉर्डर एरिया पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा एसएसबी है, इसलिए उनको हम लोग और भी जो हम लोग सुविधा दे सकते हैं। जैसे आज अभी हम लोग का यहाँ जो 27 बीओपी है, तो प्रत्येक बीओपी पर लगभग 2 ट्रैक्टर हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। तो लगभग 50 से ऊपर ट्रैक्टर्स इन लोगों को मिलेगा। और आज हम लोग 4 ट्रैक्टर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पार्टी, जिसमें हम लोगों का पूरा स्ट्रॉन्ग गश्ती चलेगा। सब में जो पुलिस की लाइट लगी रहती है, सायरन लगी रहती है, 24 घंटा वो फ्लरिश करेगी, दौड़ेगी वहाँ पर। आज हम लोग उसका डेमो भी खुद स्वयं कमिश्नर सर, आईजी सर को स्वयं आए हैं, ये लोग स्वयं उस जगह पर चल करके और उसको देखें। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रोन को जो मानक है प्रक्रिया होता है कि क्रॉस बॉर्डर दिखता है जहाँ पर, तो वो आप लोग को तुरंत पकड़ना है ये ड्रोन से। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और आएगी कि शराब के साथ साथ हो सकता है कि अवैध व्यापार भी हो, कोई सेब का, कोई इसकी भी सूचना मिली, कोई इलायची। आपसे अनुरोध है कि उनको भी बोल दें, क्योंकि पुलिस अननेसेसरी हम उसका लोड हमको नहीं लेना है पकड़ने का। तो आप
एसएसपी साहब लोगों से अनुरोध है कि उनको भी एक बार ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि मुख्यतः हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो शराबबंदी है और शराब को का जो आवागमन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से रोकना है। और ये बहुत बड़े स्तर पर जो कल हमारे सीनियर सर आए थे, एसीएस मद्य निषेध सर आए थे यहाँ पर, तो आप समझिए कि किस तरह से उन्होंने हर चीज़ जो हमने बोला उसको एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन उनका एक ही चीज़ है कि ये रुके। और लास्टली जो पुलिस का जो काम होता है, पकड़ा जाता है, लेकिन पीने वाला वहाँ पर तो है नहीं, वहाँ तो पी करके वो घूम सकता है, वहाँ अलाउड है। पर यहाँ का जो स्टॉक पाइलिंग हो रहा है, जहाँ पर आपको रिसीवर है, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें मैं सभी सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को पूरा लिस्ट जो है एंटी लीकर टास्क फोर्स के साथ आपको वहाँ पर रेड करना है और एकदम कमर तोड़ देनी है एकदम। इसमें कहीं पर भी जरा और एविडेंस बेस्ड होगा। पीने वालों का मैं फिर कहता हूँ कि आपको वो एक विक्टिम है, उसको कहाँ से मिल रहा है, वो कहेगा कि हमको यहाँ से, वो जहाँ बोल रहा है आप रेड करिए, पकड़िए उसको, क्योंकि जो पिला रहा है वो खुद इतना बड़ा बनते चला जा रहा है आपको गलत कार्य करके। तो हमारा मुख्य फोकस जो होगा वो जो स्टॉक एक जगह पर स्टॉक पाइलिंग करते हैं, बेचते हैं, उनको देते हैं, और मुख्यतः नेपाल बॉर्डर से आ रहे हैं, मुख्यतः सौंफी शराब या नेपाल का जो शराब है वो आता है, उसको एकदम हमको रोक देना है, एकदम जीरो टॉलरेंस। और इस संबंध में यहाँ पर मीडिया बंधु लोग भी उपस्थित हैं और सबको एक मैसेज चल जाए, सब जगह फ़ोन नंबर है, कृपया हम लोग को भी आएगा, क्योंकि कमिश्नर आईजी सर आ गए हैं, इनको भी आएगा, लेकिन जो रिवर्ट हो, कॉल बैक हो, आप कृपया एक एक जो को हो सकता है वो हुक्स कॉल हो, गलत हो, लेकिन आप उसको सत्यापन जरूर करें। इस चीज को आपको समझना। और प्रत्येक थाना अध्यक्ष का जो मुख्य काम होगा, आपका गश्ती तो है ही, वो करा ही रहे, मुख्य काम है एसएसपी पकड़ती है, उसके साथ में 4 नाम आता है, आप सत्यापन करिए और पकड़िए उसको। एफआईआर में आता है पकड़ के, और उसके बाद जो हम लोगों का प्रोसिक्यूशन विंग है उसमें लग करके एक्साइज सुपरिटेंडेंट यहाँ उपस्थित हैं, बैठ करके, और उसको 10 दिन में चार्जशीट करिए और ट्रायल स्टार्ट कर दीजिए, और उसकी गवाही अगले 10 दिन में हो तो 1 महीना से 2 महीना में उसको सजा हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि कमर टूट जाएगी उन सब। आप लोग, मैं सभी को बोलता हूँ, अगर इसमें जरा सा भी ढिलाई बरतेंगे तो आज कमिश्नर सर यहाँ उपस्थित हैं, आईजी सर उपस्थित हैं, एक रिपोर्ट हो जाएगी, आपका जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं खुल करके बताता हूँ, इसको आप जरा सा भी हल्के में मत लीजिए। अभी आने वाला होली त्यौहार आ रहा है, उसके बाद अन्य त्यौहार भी आगे हैं, रामनवमी है, फिर आगे अन्य त्यौहार हैं, तो जहाँ पर जमावड़ा लगता है, बाहर से लोग आते हैं, तो उसमें डिमांड बढ़ता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह से हो। और साथ साथ बॉर्डर एरिया में बासोपट्टी से आया है जी, बासोपट्टी एरिया में तुम्हारा शराब चुआता है, ठीक है, 2-3 एरिया में रेड रूट, उसमें रेगुलर प्रत्येक दिन है ना, आपके पास लिस्ट है ना, तुमको मालूम है, एक जगह है डेली, उसमें हर दिन रेड मारना है या 2 दिन पर रेड मारना है। उसके बाद लदनिया में एक एरिया है जहाँ पर चुआता है, और स्पिरिट ना आए, इस चीज का ध्यान रखना। एक जरा सा भी कोई ट्रेजेडी हो जाएगा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और लगभग सभी जगह, ये 2 जगह चूंकि मैं जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपका सहार घाट है, मधवापुर है, ललमनिया है, ललमनिया में एंट्री बहुत होता है, ललमनिया एकदम टाइट रखो, एकदम एंट्री बहुत होता है, सहार घाट एंट्री होता है, उस सब जगह से आपको एकदम टाइट रखना है। हमको यहाँ नहीं चाहिए, नेपाल में अलाउ है, वहाँ वो क्या कर रहा है वो मेरा लुकआउट नहीं है, लेकिन यहाँ आते ही मेरा कानून शुरू हो जाता है। और हम लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर एसएसबी के साथ चलना है। ये लोग बॉर्डर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लूप होल नहीं निकालना है कि उनकी गलती है, उसने दिया, उसने ये किया। अरे जो भी आपको कहीं लगता है, आपके एसडीओ एसडीपीओ हो, मैं हूँ, डीएम साहब हैं, एसडीओ लोग हैं, सब लोग एटलीस्ट एक कॉमन सेंस रखते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं कि सर ऐसे दे रहा है वो दे रहा है। अरे भाई जो सही चीज है आप करिए ना, कोई आप पहले बैठ के जा सकते हैं ना। उनके यहाँ गाड़ियां बोल रहे हैं पकड़ के 10-10 1-1 महीना से पड़ा हुआ है, नहीं ले जाते हैं। अरे उठा करके उसको तुरंत नीलाम करिए, विनष्टीकरण तुरंत करना है, जैसे ही हो गया जांच कराइए, नीलामी की प्रक्रिया एकदम दनादन करते चले जाइए, इसमें जरा भी देरी मत करिए। और 1-2 महीने के बाद अब थाना का चेकिंग होगा कि कितना गाड़ी पड़ा हुआ है नीलामी के लिए, याद रखिएगा आप। तो आप लोग का जो कागजी प्रक्रिया है उसको आप दनादन करते जाइए, और एसडीपीओ लोग जो बड़े बड़े जो माफिया हैं उस पर रेड करिए।
मैं ज़्यादा देर अब नहीं बोलूँगा, इसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जा कर के देखें। मैं रिस्पेक्टेड आईजी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द सर आप भी। में जो 2 बटालियंस हैं 18 और 48 बटालियन अपनी ड्यूटी पूरी दृढ़ता के साथ कर रही हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत ही एक्टिव सपोर्ट मिलता है। हाँ, कुछ जगहों पे ग्राउंड लेवल पे, नीचे के लेवल पे कभी कभार कुछ छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। हम सर को ये अवगत कराना चाहेंगे कि एसएसबी का जो मेन रोल है वो बॉर्डर की सेफगार्ड करने को लेकर इलीगल जो थर्ड कंट्री गुड्स हैं उससे ज़्यादा लिकर का ही सीजर हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लिकर का फ्लो ही सबसे ज़्यादा नेपाल की तरफ से है। हम लगातार अपने प्रयासों से इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसा सर ने बताया कि कुछ जो नए इक्विपमेंट्स, ड्रोन और बाकी जो व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, उनका जो हम इस्तेमाल करके जॉइंट पेट्रोलिंग के माध्यम से इस जो शराब की जो क्राइम्स है इसको एकदम नीचे लाने में पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कमिश्नर साहब, उपस्थित ऑफिसर, इंफॉर्मेशन, कल एसीएस मध्य निषेध का मीटिंग हुआ था, उसमें आप लोग शामिल थे, कमिश्नर साहब थे। मधुबनी को स्पेशली टारगेट कर करके बताया गया कि नेपाल से इनको यहीं से शराब हो रहा है, जबकि बिहार का नेपाल से कम 5-7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मिलता है। तो इस परिस्थिति में हम और कमिश्नर साहब का भी निर्देश था कि स्पेशली आप सहायता में देखिए, एसएसबी को कुछ अगर देना है कि इक्विपमेंट वगैरह वो दिया जाएगा और जो हमारे जिला पुलिस के हैं, एक्साइज वाले सब टीम बना करके पहले भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि काम आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लो ज़्यादा हुआ है इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। और होली तक अभी जान लीजिए कि उसको कहीं कहीं स्टॉक बनाने के लिए वो लोग काफ़ी मात्रा में विभिन्न चैनल से लोग ला रहा होगा, तो इसका रोकथाम करना आपको ज़रूरी है। इसके लिए एक विस्तृत प्रोग्राम बना हुआ है, हम लोग चल करके अभी डेमो भी देखेंगे और उसको कम से कम होली तक या उसके आगे जितना दूर तक आप कर सकते हैं उतना करना होगा, तभी चेक हो पाएगा। और ऐसा नहीं कि आज हम लोग करते हैं और वो एक 100 बिजनेस बन हो जाए, वो उसको कंटिन्यू करना होगा। इसका जिम्मेवारी आप लोग का है और बाकी डिटेल्स में एसपी साहब आपको बताए हैं और कैसे कैसे प्रोग्राम बनाना है, ट्रैक्टर का और क्या है, सब मोटरसाइकिल का है, उसको आप कीजिए और इसको प्रसारित भी कीजिए। अगर बनाते हैं तो कहीं वीडियो वगैरह भी बना दीजिए, हम लोग को दीजिए, पत्रकार महोदय लोगों को भी दीजिए, ताकि ये सर्टिफिकेट हो सके कि ग्राउंड पर कैसा काम हो रहा है। थैंक यू। आईजी साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, कमांडेंट 18 और एसएसबी बटालियन 18 और 48 के ऑफिसर्स और हमारी फील्ड फॉर्मेशन के सारे एसडीएम्स, एसडीपीओस, उनसे नीचे थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी व अन्य जो लोग मद निषेध में हैं। बिहार अपने आप में मतलब वर्ल्ड में एक हम लोग प्रोविशन की एक बड़ी पॉलिसी अपना रहे हैं। अन्य स्टेट से सबक लेते हुए हम लोगों ने एक स्ट्रीमलाइन किया है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बॉर्डर भी पोरस ना हो। तो बॉर्डर एरिया है। अभी मैं सबसे पहले पूछूंगा एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब, ड्रोन कब तक आप एसएसबी को अवेलेबल करा देंगे? आज डेट लिखवा दीजिए, ये प्रोसीडिंग में जा रहा है। सोमवार या मंगल डेट हमें बताइए। हमें सोमवार मंगल नहीं बताइए, सोमवार मंगल नहीं है। हाँ हाँ, आपके कितने साल की सर्विस हो गई है? 1 साल रिटायर किए, इसके पहले कहाँ पे थे आप? कितने साल रहे समस्तीपुर में? तो वो रिपोर्ट जाएगी तो सब जगह की हम वहाँ से इंफॉर्मेशन मंगाएंगे पूरा आपके 25 साल की सर्विस का। तो इसको करवा लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा ऑफिसर मतलब कोई शहीद नहीं हो, हमारे हक है और क्या कहते हैं आपके उसमें है। तो आप मंडे कितना तारीख अभी प्रोसीडिंग में लिख लीजिए, ड्रोन आप मिल जाए।
और उसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे व्हाट्सअप में जब भी आपको ड्रोन मिल जाए उस दिन मुझे एक पिंग कर देखिए, मुझे ड्रोन हैज़ बीन रिसीव। ड्रोन आपका हो गया। ट्रैक्टर किसके जुरिडिक्शन में रहेगा? जॉइंट पेट्रोलिंग जब भी करेंगे, ठीक है। डेडिकेटेड रहेगा या टाइम टू टाइम आएगा? डेडिकेटेड रहेगा ना 24 घंटा। कितने दिन के लिए एट ए स्ट्रेच मिल जाएगा ट्रैक्टर? एक ट्रैक्टर मिलता है तो हमें आप वहाँ पे उसको लेते हैं, मतलब उसको जो रेंट देते हैं वो मंथली बेसिस पे देते हैं या पर डे बेसिस पे देते हैं? कितना तारीख? 8 तारीख लिख लीजिए। सभी वीडियोस जितने जिनके टारगेट हैं वो उतने ट्रैक्टर आ जाएंगे। तीसरा था बाइक्स का। बाइक्स की अवेलेबिलिटी किसको करानी है? बाइक्स में जो अभी आज की तारीख में 25 बाइक्स है ना? अभी सर हम लोगों ने पुलिस लाइन से हाँ। ने लगभग 10 बाइक पुलिस लाइन से और 5-5 बाइक प्रत्येक थाना मिला करके सर लगभग 30 बाइक हम लोग पुलिस। अच्छा, आपके पास तो उसमें साहब भी हैं तो यहाँ आपको उसमें पकड़ा हुआ बाइक्स भी तो बहुत सारा है, उसको तो आप विभागीय कार्रवाई में यूज कर सकते हैं। सरकार का वो हम लोग एसीएस में हाँ, तो देख वो बाइक्स भी आप यूज करिए ना। वैसे भी जब तक आप ऑप्शन नहीं करिएगा या एज कबाड़ पे नहीं बेचिएगा तब तक तो उसको यूज कर लीजिए। वो जो हम उसका लीगल एस्पेक्ट देख करके सर नहीं, लीगल के लिए उसके लिए कंफ्यूज नहीं करे। पुराने इस एसीएस के पहले श्री चैतन्य जी थे एसीएस, उन्होंने एक उसमें सर्कुलर निकाला हुआ है, तो आप लीगली वो अलाउड है सर। ये है कि मतलब वो आप जो लीगल बोल रहे हैं वो है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और जब इसका ट्रायल चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों ने जब, क्योंकि वो पुलिस हेडक्वार्टर के भी वो गृह विभाग के भी सचिव थे, तो उन्होंने ये एंगल को देख के ही वो लेटर निकाला होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू है। हाँ हाँ ठीक है, तो वो 2-3 केस है, तो वो अगर सर्कुलर के हिसाब से आप कर लीजिए। आपको एक पेपर ही मैनेज करना है, आपको लॉगबुक ही मैनेज करना कि उस पर्टिकुलर बाइक को क्या कर रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा कि कब तक सारे बाइक्स आ जाएंगे डिफरेंट प्रोसेस से। बाइक्स का सर, बाइक्स का हम लोगों ने ये प्लान किया है कि थाना में लगभग हर सिपाही के पास बाइक होता है, तो ये हमको तेल प्रोवाइड करा देंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। ये कल से आज भी तक प्रोवाइड करेंगे, आज से हमारा बाइक कैसे करते हैं? आप कूपन देते हैं या फिर क्या कहते हैं पैसा देते हैं? तो पैसा आप कब तक उप आवंटन कर लीजिए, ऑर्डर कब तक निकल जाएगा आपका? आपको ट्रेजरी के माध्यम से निकलता है या फिर आप उसमें टर्शियरी बिल से, मतलब वो मिसलेनियस बिल से अकाउंट में दे देते हैं पैसा? तो अकाउंट में दे देते तो आरटीजीएस 3 दिन में कर दीजिए और ऑर्डर की कॉपी हमारे यहाँ भेज दीजिए कंप्लायंस करके। हाँ, तो आरटीजीएस कर लीजिएगा ना, लिखिए आरटीजीएस करिएगा, चेक वेक काटने के चक्कर में मत रहिएगा। जितना उसके पास अवेलेबल हो, जितना आप डिमांड बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि आपको लॉग बुक मेंटेन करना होगा तेल जब वो दे रहे हैं तो। ठीक है, वो लिंक इस साल का कितना बजट अभी तक खर्च हो चुका है सभी मद में? एवरेज बताइए ना कितना हुआ है। देते हैं तो वो आप एक बुक ऑफ अकाउंट्स लेके एक दिन आप भी जाइए, 15 मार्च के आसपास आपका चेक भी कर लेते हैं कि सारे आवंटन उप आवंटन करने के बाद आपका बुक ऑफ अकाउंट क्या है। एक तो मैं इनका बुक ऑफ अकाउंट से एक बार देख लूँगा। ठीक है, सबके लिए टारगेट हो गया 6 तारीख तक कुछ मतलब ड्रोन इत्यादि आएंगे, 8 तारीख तक ये आएंगे और आपको 3 दिन, आज से वर्किंग डे 5 + 3, 10 तारीख तक तेल का सब उप आवंटन हो जाएगा। तो हमें फील्ड में दिखना चाहिए। आपने 3 जगह बताया, बासोपट्टी, सार, पिपरौनी, ये 3 भी आपके हॉटस्पॉट है और अन्य जगह भी हॉटस्पॉट होंगे। जब आप किसी हॉटस्पॉट पे ज़्यादा आप फोकस कर देंगे तो वो लोग दूसरा हॉटस्पॉट बनाएंगे। बट हमारे लिए कंटिन्यूस पेट्रोलिंग हो और फ्यूचर में तो खैर मतलब जैसे अन्य मतलब विदेशी कंट्रियों में होती है उस तरह से बॉर्डर की मॉनिटरिंग फ्यूचर में होनी है, तो वो होनी दूसरी तरह से नई टेक्नोलॉजी से होगा। लेकिन तब तक ये व्यवस्था को आप लोग कायम रखेंगे ऐसा मुझे विश्वास है और किसी कंप्लेंट का मौका नहीं दे। आप लोग सिस्टम के प्रति आप सबकी जवाबदेही है और आपका जो भी मान सम्मान है वो सिस्टम के चलते ही है। इसको थोड़ा क्रियान्वित करिए। आपके अपने जो भी आपने पढ़ाई लिखाई में जो भी आपने लॉजिक लगाया है, सरकार की एक पॉलिसी है, हमें उसका क्रियान्वयन करना है। हमें सरकार की पॉलिसी में कमी नहीं ढूंढना है,
हमें अपने दार्शनिक अंदाज को सरकार की पॉलिसी में मीन मेक निकालने के लिए यूज नहीं करना है। सरकार की पॉलिसी है, हमें क्रियान्वयन करना है। तो आप सब लोग शपथ लीजिए। आप लोगों ने पर्सनल लेवल पे शपथ तो लिया ही है कि भाई क्रियान्वयन भी अच्छे से करवा देंगे और ये आपका काम है। आप नहीं करिएगा तो कोई और नहीं करेगा आपकी। और जब आप करेंगे तो जनता को भी लगेगा कि भाई बिहार जैसा स्टेट है जहाँ पे जनता आगे नहीं आती है, जनता प्रशासन से, शासन से, पुलिस से, अन्य लोगों से वो मोटिवेट होके फिर वो उनके फॉलो करती है। तो जैसे आप इनिशिएटिव लेंगे जनता भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगी, काफ़ी आपके साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे। और जो लोग उसमें व्यवधान करेंगे, उसमें जो भी कड़ी कार्रवाई आपको करनी है करिए। साथ ही आप जो क्या कहते हैं नए एक्साइज एक्ट में, जो बिहार प्रोविजन एक्ट में जो नए कानून बन रहे हैं या जो नए संशोधन हो रहे हैं, उसमें आप सबको भी पावर दिया जा रहा है। तो उसका भी विवेक से आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराने के एंगल से, ना कि इस पॉलिसी को उल्टा कर देने के एंगल से, उस पावर का विवेक से आप लोग यूज़ करेंगे। प्रोसीडिंग में ये सारी चीज़ें लिख लीजिए और आप लोग इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। इम्प्लीमेंट के आपके अपने अपने तरीके होंगे, हमें आपके तरीकों पे ना फोकस करना है, बट उसको क्रियान्वयन करवाइए। अभी 18, 16, 17, 18 जैसे बिहार जैसी जगह में नॉर्थ इंडिया में होली 3-4 दिन चल जाती है, तो आप मान के चलिए 17, 18, 19, 20 आपके लिए क्रिटिकल डे है। ना कोई घटना हो जाए जहरीली शराब की, ना कोई वैसा मतलब मेजर लोग पाए गए मतलब वो कर रहे हैं। और कैलिब्रेशन का कब तक आपका वो आप करवा के सब तीनों प्रमंड का करवा के वहाँ से ले आइएगा, एक आदमी को लगाइए। आप जवाबदेही आपकी है, लेकिन आप अपने नीचे एक आदमी को लगा के पटना बिठाइए। वो आपको करना भी नहीं है और कर भी नहीं पाइएगा, तो उनका एजेंसी वाले करेंगे, ठीक है। और वो जिलावार आपका क्या कहते हैं इस मंथ के अंत तक वो आ जाए, 16 TB का वो जो भी हार्ड डिस्क भी आ जाए, ठीक है। ये टारगेट्स है। मेरा रिक्वेस्ट होगा इस चीज़ को आप लोग क्रियान्वयन करें। क्रियान्वयन मैटर करता है। जैसे हर आदमी सोचता है कि मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से करूंगा जब वो अकेले में रहता है, लेकिन क्रियान्वयन से पता चलता है कि वो कितना आगे सक्सेसफुल हुआ। क्रियान्वयन अच्छा करवाइए, सफल क्रियान्वयन कराइए। आपको सबको मेरी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ के लोकल प्रशासन, सब डिवीजन के प्रशासन को सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस पे एक इफेक्टिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मीटिंग हो पाई। मीटिंग की आज प्रोसीडिंग बनवा के आज शाम तक हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, ताकि साइन होके उसकी एक कॉपी हम लोग सरकार को भी भेज दें, ताकि सरकार के लेवल पे। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में मद्य निषेध विभाग को एक तरह से शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। जो माननीय मंत्री जी हैं वो एक सफल IPS ऑफिसर रहे हैं, और अगर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री हैं वो एक सफल IAS ऑफिसर रहे हैं, और उनके कामों के लिए उनको काफ़ी मतलब 10, 15, 25 अच्छे IAS अफसरों में पूरे भारत में गिना जाता है। तो हमें लगता है कि हम लोग को उनकी भी प्रतिष्ठा के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि कल हम लोगों में से कोई भी उस पोजीशन पे पहुंचेगा। तो हम लोग जब उस चीज़ को अच्छा करेंगे तो हम लोग को भी एक अच्छा चांस मिलेगा आगे बढ़ने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल है बेनीपट्टी, जयनगर और फुलपरास। इसमें जो जितने भी शराब तस्करी करने वाले की सूची है वो SSB को, ठीक है, जो सर कल बोले ना जल, थल, वायु, तीनों से हम लोग को घेर देना है। इस चीज को आपको देख लीजिए। और पीने वाला पर उतना ही मत करिए, उसको वो पिला कौन रहा है हमको उस पर ध्यान देना, क्योंकि वो आ कैसे रहा है शराब, इस पर क्वेश्चन उठ रहा है और हमको उसको रोकना है। उससे पूछिए कहां से लाके जा रहा है। बोलता है उसको ढसई से करता है, कंपाउंडेबल है, आप उसको फाइन करवाइए। लेकिन और ब्रेथ एनालाइजर वाला सभी थाना अंतर्गत सब जगह है ना जी, थाना में ब्रेथ एनालाइजर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे किसका तुम बताओ, 11 थाना में किसी का जो काम नहीं कर रहा है कोई बताओ। प्रत्येक दिन एक जगह पर अपने वीडियो CO साहब के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचा के हमको कम से कम मिनिमम 50 आदमी का आप लोग चेक करिएगा।
और उसका पॉजिटिविटी रेट भी हम लोग को मांगा जा रहा है, कितना पॉजिटिव उसमें निकलता है ये हम बता देते हैं। प्रत्येक दिन एक हमको है तो मान लीजिए 20 जगह है तो 50 रहेगा, तो 1000 व्यक्ति का आपको चेकिंग करना है। यहाँ बॉर्डर पर खड़ा हो जाइए, तुरंत पता चल जाएगा। तो इसलिए अब इन्हीं सब बातों के साथ अब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे।